अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ रिलेटेड टू अरेस्ट। उसमें एक पोर्शन हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पोर्शन करेंगे जो कि अरेस्ट विदाउट वारंट से रिलेटेड है कि किन किन सिचुएशंस में किसी पर्सन को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। रेलिवेंट आर्टिकल 54 टू आर्टिकल 67 है। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 54। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें 9 सिचुएशंस बताई गई हैं जिनमें पुलिस किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट के विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है। अब किन किन सिचुएशंस में। फर्स्टली नंबर 1, एनी पर्सन हु हैज़ बिन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली बात आ गई क्लियर कट कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड, या उसके अगेंस्ट किसी पर्सन ने कोई कंप्लेंट की हो पुलिस को, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, या पुलिस के अपने भी सोर्सेज होते हैं, किसी भी सोर्स से, क्रेडिबल सोर्स से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के अगेंस्ट दी गई हो कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहा है, तो इस सूरत में। और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हैविंग बिन सो कंसर्न्ड, या फिर रीजनेबल सस्पिशन हो पुलिस को। अब ये रीज़नेबल सस्पिशन का मतलब है कि उनको शक हो, लेकिन शक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं है, लगता भी नहीं है कि इसने कोई ऑफेंस करना है, तो सिर्फ शक की बुनियाद पे पुलिस ने उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेना है। फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है बड़ा सूटेड बुटेड होकर बाहर जा रहा है, पुलिस उसको रोक के तो अरेस्ट कर ले शक की बुनियाद पे, ऐसे नहीं होता। जो उनको सस्पिशन होना चाहिए, रीज़नेबल मींस बोनाफाइडली, पुलिस के पास इंटेंशन उनकी ठीक हो, उनको शक हो, मसलन उससे कोई क्वेश्चन ऐसे कर रही है पुलिस तो लग रहा है कि ये इसने कोई ऑफेंस किया है या करने जा रहा है, इस सिचुएशन में कोई रीज़नेबल अगर सस्पिशन होगी तो इस सूरत में भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगी। सेकेंडली नंबर 2, any person having in possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implements of house breaking। यानी दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि किसी पर्सन के पास घर तोड़ने के आलात हों और पुलिस उससे पूछे कि भाई आपके पास ये क्यों आप आलात लेके फिर रहे हो, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे है कि वो एक्सप्लेन करे कि जी मैं ये कोई इस किस्म के मेरे काम है कि मैं ताले वगैरह तोड़ता हूँ या ये आलात जो है इसलिए मेरा ये प्रोफेशन है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन एक बंदे का वो प्रोफेशन भी ना हो और वो घर तोड़ने के आलात अपने पास ले कर फिर रहा हो, तो इस सूरत में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर उस पर्सन की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स ना दिए जा सके हों कि वो क्यों उसके पास इस किस्म की इम्प्लीमेंट्स है जिससे वो घर तोड़ के अंदर दाखिल हो सकता है। इस सिचुएशन में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। थर्डली, एनी पर्सन हु हैज़ बिन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाई ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तीसरी बात ये आ गई कि अब अंडर दिस कोड, इस कोड के अंदर फिर आगे आ जाता है कि अगर कोई सेक्शंस 87, 88 आते हैं वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड है। अगर किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को इश्तिहारी डिक्लेयर किया हो, तो इस सिचुएशन में भी पुलिस उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फोर्थली नंबर 4, एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज़ फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such things। यानी किसी पर्सन के पास अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो, फॉर इंस्टेंस कोई गाड़ी लेके जा रहा है, उसके पास उसके कागजात नहीं है और वो चोरी की गाड़ी हो, तो ये भी उसी ने बताना है। फिर इस सिचुएशन में पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर किसी पर्सन के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो किसी भी किस्म की।
फिफ्थली नंबर 5, एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, यानी पुलिस वाले को अपना ड्यूटी कर रहा हो तो आप उसको रोक रहे हो। फॉर इंस्टेंस पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर रहा है तो एक बंदा अंदर से आके उसको रोकना शुरू कर दे कि आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर उस रोकने वाले को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट के। आप वो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हो। और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप, या जो भागने की कोशिश कर रहा हो या उसको कोई भगाने की कोशिश कर रहा हो फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से किसी को भगाने की बचाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सिक्स्थली, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, यानी अगर कोई पर्सन आर्म्ड फोर्सेस से पाकिस्तान की जो है उनका भगोड़ा हो तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेवंथली, यानी उसको अरेस्ट करके तो वापस फिर फौज में भेजेंगे कि ये वहाँ उनका भगोड़ा है उनको ही दो, तो इस सिचुएशन में भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेवंथली, एनी पर्सन हु हैज़ बिन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बिन कंसर्न्ड इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की गई हो, किसी पर्सन की तरफ से कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो या रीजनेबल सस्पिशन हो कि इसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि पाकिस्तान से बाहर किया है लेकिन जो कि पाकिस्तान में अगर हो तो जुर्म है, विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड हैव बिन पनिशेबल एज एन ऑफेंस, अगर उसने वही एक्ट पाकिस्तान से बाहर किया और पाकिस्तान के अगर अंदर करता तो भी वो ऑफेंस होना था, इस सूरत में भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody in Pakistan। अब ये एक्स्ट्राडिशन के लॉ के अंडर उसने कोई ऐसा एक्ट किया पाकिस्तान से बाहर जो कि अगर वो पाकिस्तान में करता तो ऑफेंस होना था, और किसी एक्स्ट्राडिशन होता है मुल्कों के दरमियान आपस में मुआहदे होते हैं कि एक दूसरे के मुजरिम वगैरह हैंड ओवर किए जाते हैं, तो एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा हो या ना भी हो तो इस सिचुएशन में भी पुलिस उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एटली, एनी रिलीज्ड कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन 3, कोई कन्विक्ट है पर्सन, उसको रिलीज़ कर दिया गया, उसके बाद भी उसको बताया गया कि आपने फॉर इंस्टेंस अपने घर का पता बताना है, आपने शहर से बाहर जाते हुए हमें बताना है। सो इस किस्म की भी अगर सिचुएशंस उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और वो उनको अगर ओबे नहीं करता तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। लास्टली नंबर 9, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट अ रिक्विजिशन हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, किसी एक पुलिस ऑफिसर ने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्विजिशन दी है, मरासला दी है कि इस पर्सन को अरेस्ट करो, प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस, उस रिक्विजिशन में ये शर्त है कि उसने वो मेंशन करना है कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है स्पेसिफिकली, और ऑफेंस को भी मेंशन करना है, और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट टू बी मेड एंड it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued this requisition। अगर एक पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट करवाना तो वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्विजिशन दे सकता है, उसमें मेंशन करेगा कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, कौन से ऑफेंसेस है जिस वजह से उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, प्लस ये भी ज़रूरी है कि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो जिसने रिक्विजिशन दिया है वो विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता था, तो ये भी कर सकता है। सो ये सिचुएशंस दी गई थी 9 सिचुएशंस कि जिनमें पुलिस किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 54 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 55, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एट्सेट्रा। अब ये वैगाबॉन्ड्स होते हैं वो जो आवारा से लोग होते हैं, या हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैबिचुअल रॉबर्स वगैरह होते हैं, आदि मुजरम होते हैं, आदि रॉबर्स होते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है विदाउट वारंट। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा मे इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे को भी कह सकता है कि आप अरेस्ट करो इस पर्सन को। अब किन सिचुएशन में? नंबर 1, ए एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच सिचुएशंस सच स्टेशन, अगर कोई पर्सन उस पुलिस स्टेशन की जो लिमिटेशंस हैं
उसके अंदर है और वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है, under circumstances which afford reason to believe that he is taking such precautions with a view to committing a cognizable offense, और वो अपने आप को इसलिए छुपा रहा है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करना है। तो इस सिचुएशन में वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट वारंट भी पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है। ज़ाहिर बात है, अब ये जो मेरा एरिया जिसमें मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसकी टेरिटरी डिफाइन है। अब उस टेरिटरी में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि छुपता फिर रहा है और पुलिस को पता भी लग जाए और ये शक भी हो कि अब इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट करना है, रीजनेबल सस्पिशन हो उसके पास, तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन who has not ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself। दूसरी बात ये आ गई कि अगर वो अपने वो जो वहाँ पे रह रहा है उस एरिया में छुपता फिर रहा है, वो अपने वहाँ पे मौजूद होने की वजह नहीं बता सक रहा कि वो क्यों है वहाँ पे, तो इस सिचुएशन में भी पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। किसी पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, फिर वो अपने जब उसको पूछा जाता है तो वो अपने वहाँ पे मौजूद होने की कोई रीज़न नहीं बताता कि वो यहाँ पे इस एरिया में क्यों है। कोई लाहौर का बंदा अगर मुल्तान में आके विदाउट एनी रीज़न छुपता फिर रहा हो तो पुलिस अगर उसको पढ़े तो उसको बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे क्यों है, क्या कर रहा है। अगर वो नहीं बता सकता, रीज़नेबल आंसर्स नहीं दे सकता, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। सी नंबर 3, एनी पर्सन हु इज़ बाई रिप्यूट एन हैबिचुअल रॉबर, हाउसकीपर और थीफ और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब चौथे में ये बात कर दी गई है कि अगर कोई बंदा हैबिचुअल रॉबर हो, हाउस ब्रेकर हो, कोई चोर हो, थीफ हो या हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो, उसके पास पहले भी उस पर केसेस वगैरह हो कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी को ख़रीदता वगैरह है, अपने पास रखता है, तो इन सिचुएशन में नोइंग इट टू बी स्टोलन और हु बाय रिप्यूट हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन, या फिर वो एक्सटॉर्शन के केसेस में ऑलरेडी कई दफ़ा कन्विक्ट हो चुका है, कई दफ़ा पकड़ा जा चुका है, और इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन हैबिचुअली पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, यानी एक्सटॉर्शन वगैरह के उस पर केसेस हो, तो इस किस्म के पर्सनस को है पुलिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 56 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कोई पुलिस ऑफिसर जब अपने से सबॉर्डिनेट अपने मातहत बंदे को पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 56 में बताया। When any officer in charge of a police station or any officer making an investigation under chapter 40, या तो जो SHO होगा पुलिस ऑफिसर का जो इंचार्ज होगा वो, या जो IO होगा किसी भी केस का, वो अरेस्ट करना चाहता है किसी पर्सन को, requires any officer subordinate to him, अपने से मतहत बंदे को कहता है कि टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो कि वो किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करे, अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस, यानी वो खुद मौजूद ना हो, अपने किसी मातहत को वो डायरेक्ट कर देगा कि आपने इस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आना। एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। अब ये एन ऑर्डर इन राइटिंग ये बेसिक पर्पज़ है। SHO ने, ऑफिसर इंचार्ज होता है जो पुलिस स्टेशन का, वो या किसी भी केस का IO, उसने किसी पर्सन को अरेस्ट करवाना है, किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जो एक्यूज़ है उसको अरेस्ट कराना है। इस सिचुएशन में वो अपने मातहत जो होते हैं उनको एक रिटन ऑर्डर देगा कि इसको अरेस्ट करके लाओ, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस पर्सन को स्पेसिफाई करेगा कि ये वो बंदा है, एंड ऑफेंस, वो ऑफेंस को भी मेंशन करेगा, एंड अदर काजेज, और दूसरी भी अगर कोई वजूहत है उसको अरेस्ट करने की तो वो भी बताएगा उस रिटन ऑर्डर में। द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड दिस सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर,
तो वो जब वो जाएगा अरेस्ट करने, तो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है पहले उसको उस ऑर्डर के बारे में बताएगा, उस नोटिफाई जो उसको करेगा उसको बताएगा कि आपके बारे में मुझे ये डायरेक्शन है, मैं इन वजह की वजह से आपको अरेस्ट कर रहा हूँ। इफ़ सो रिक्वायर्ड बाई सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, और अगर वो पर्सन कहेगा कि मुझे ऑर्डर दिखाओ तो वो उसको ऑर्डर भी दिखाया जाएगा। ये प्रोसीजर है अगर सबॉर्डिनेट के थ्रू किसी एसएचओ या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट करवाना हो। 57 रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, यानी अगर किसी पुलिस वाला किसी पर्सन से उसका नाम पता वगैरह पूछता है, वो उसको नाम पता वगैरह नहीं बताता, तो इन सिचुएशन में क्या होगा। सेक्शन 57, अब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से भी रिलेटेड, अगर उनमें भी हो तो Subsection 1. When any person who in presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence, उसने पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या करने का किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक्यूज़ है, इन दोनों सूरतों में रिफ्यूज़, वो इनकार कर देता है ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, पुलिस वाले ने उससे पूछा उसने इनकार कर दिया। टू गिव हिज नेम, अपना नाम नहीं बताता, और एंड रेजिडेंस, और अपना ये भी नहीं बताता कि मैं रहता कहाँ पे है वो, और गिव्स द नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स, या जो वो नाम पता अपना बता रहा है पुलिस वाले को लगता है ये झूठ बोल रहा है। ही मे बी अरेस्टेड बाई सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असर्टेन, तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है सिर्फ उसका नाम और पता वेरीफाई करवाने के लिए, उसको सर्टन करने के लिए कि ये नाम पता बता रहा है ये सही भी है या नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये नहीं हो सकता कि वो मजिस्ट्रेट के पास भागा जाए जी कि इस बंदे ने मुझे नाम पता जो है वो अपना ठीक नहीं बता रहा है, या मुझे लग रहा है ये अपना नाम पता गलत बता रहा है तो मुझे वारंट दे दें, मैंने इसको अरेस्ट करना है। नहीं, दो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका एक्यूज़ हो तब भी उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है उस पुलिस ऑफिसर की तरफ से उसके नाम और पता को वेरीफाई करने के लिए कि ये सही बताया या गलत। नंबर 2, व्हेन द ट्रू नेम एंड एड्रेस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन, जब पता करने के बाद लग गया पुलिस वाले को ये असर्टेन हो गया, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इफ सो रिक्वायर्ड। तो इस सिचुएशन में पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसका नाम पता वेरीफाई किया, अगर वो सही निकलेंगे तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा श्योरिटी के साथ। श्योरिटी के साथ भी किया जा सकता है, विदाउट श्योरिटी भी किया जा सकता है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने इस डेट पे पेश होंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान द बॉन्ड शैल बी secured by a surety or surety is resident in पाकिस्तान। लेकिन अगर ऐसा ही पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया जो अपना नाम पता सही नहीं बता सक रहा था, अगर तो वो गैर मुल्की होगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में जो उससे श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह लिए जाएंगे वो पाकिस्तानी किसी पर्सन के लिए जाएंगे, उसके अपने नहीं माने जाएंगे। सबसेक्शन 3, शुड द ट्रू नेम और एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन बी नॉट असर्टेंड विदिन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, लेकिन अगर 24 घंटे में उसको अरेस्ट करने के बाद उसके नाम पता का वेरिफिकेशन ना हो सकी कि ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है, और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, या उसने जो बॉन्ड देने थे वो नहीं दे सक रहा, और इफ़ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशेंट श्योरिटीज़, या श्योरिटीज़ नहीं दे सकता, ही शैल फोर्थ विद बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, तो उसको जो उस इलाके का मैजिस्ट्रेट होगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी उसके पास पेश कर दिया जाएगा। अगर 24 आवर्स में वो पर्सन उसके नाम पता की सर्टन नहीं हो सकते, वेरीफाई नहीं हो सकते कि ये जो नाम पता बता रहा है वो सही है या गलत है, या फिर वो उसको रिलीज़ करना है, वो अपने श्योरिटीज़ वगैरह अरेंज नहीं कर सकता, तो विद इन 24 आवर में जो इलाके का मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको पेश कर किया जाएगा। 58, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, के जो ऑफेंडर्स हैं उनको अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के दूसरी जुरिस्डिक्शन में भी उनको परसू किया जा सकता है। A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest under this chapter, pursue such person into any place in Pakistan। एक पर्सन है वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करना है,
लेकिन उसको वो यहाँ से निकल के आगे चला गया, तो उसको परसू करते हुए, उसका पीछा करते करते वो अगर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसको उसके पास वो ऑथराइज है कि इसको अरेस्ट कर सके विदाउट वारंट। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, police officer includes a police officer acting under this code as in force इन आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तक भी उसको परसू कर सकता है, उसका परसूट करके उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 59, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि प्राइवेट पर्सन जो है, फॉर इंस्टेंस मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, अगर मैं किसी को अरेस्ट करूँगा तो फिर उसके बाद के क्या प्रोसीजर्स होंगे। नंबर 1, सेक्शन 59, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Any private person may arrest any person who in his view commits a non-bailable and cognizable offense, यानी कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसको लगता है कि किसी दूसरे पर्सन ने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पे ये वर्ड तो यूज़ कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आम ज़ुबान में देखा जाए तो किस पर्सन को पता होगा कि जी इसने जो ये ऑफेंस कर रहा है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब आम लोगों को तो इन बातों का पता नहीं होता, बस ये इन थ्योरी है कि अगर किसी पर्सन को पता हो कि जी इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो इसको वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये थ्योरी में लिखा हुआ है, आम बंदों को नहीं किस तरह पता लगेगा कि जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या कोई बंदा जो है वो इश्तिहारी है, ये उसको पता हो, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, लेकिन अगर वो उसको अरेस्ट नहीं करता तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। शैल मेक ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर, तो ऐसे बंदे को वो अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो वो बंदा खुद ही उसको अरेस्ट करेगा, फिर उसको पुलिस वाले के पास लेके जाएगा। अगर पुलिस वाला वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो वहाँ पे ले जा के उसको दे देगा कि जी मैं इसको अरेस्ट करके लाया, उसने जो भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह कमिट किया। सब सेक्शन 2, इफ़ देर इज़ reason to believe that such person comes under provisions of section 54, a police officer shall rearrest him। तो यहाँ पे अब ये सब सेक्शन 2 में कहा है कि हम सेक्शन 54 में जो सिचुएशंस पढ़ के आए हैं, सेक्शन 54 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 के अंडर अगर उस पुलिस वाले को लगता है कि इसको अरेस्ट किया जाना ज़रूरी है तो वो उसको दोबारा रीअरेस्ट करेगा। Subsection 3, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and he refuses on demand to police officer to give his name and residence, or gives a name or resident which such officer has reason to believe to be false, या फिर उस पर्सन ने, जैसे पहले हम पढ़ के हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमिट किया है और उससे नाम पता वगैरह पूछा या वो बता नहीं रहा या उसने बताए हैं जो कि फॉल्स लगते हैं, he shall be dealt with under the provisions of section 57 if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released। तो यहाँ पे 50, अगर तो वो नाम पता सही नहीं बता रहा तो इस सिचुएशन में सेक्शन 57 के अंडर उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस वाले उसको स्ट्रेट अवे वहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। देखें, अब ये मैंने वो पहले ही कहा था कि आम बंदे को नहीं पता लगेगा कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या जो ऑफेंस कमिट कर रहा है या करने जा रहा है वो नॉन बेलेबल है। तो अगर उसने अरेस्ट करके तो वो पुलिस ऑफिसर के पास हैंड ओवर किया, अगर तो वो पुलिस वाले को लगा कि ये सेक्शन 54 के अंदर इसकी अरेस्ट बनती है तो उसको रीअरेस्ट करेगा। लेकिन अगर उसका जो ऑफेंस वो उसने कमिट किया है तो फिर वो ये पता लगा कि ये ऑफेंस इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर लिया है, तो इस सिचुएशन में उससे नाम पता वगैरह पूछते हैं। अगर वो गलत बताता है या नहीं बताता तो सेक्शन 57 के अंडर उसको अरेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ फिर उसको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट इस तरह विदाउट वारंट नहीं होता। और ये एक प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट किया था। सेक्शन 60,
person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station. A police officer making an arrest without a warrant shall, अब यहाँ पे वर्ड सेक्शन 60 में shall का यूज़ हो गया, ये कंपल्सरी प्रोविजन है सेक्शन 60. A police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail take or send such the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before officer in charge of a police station. किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, तो विदाउट अननेसेसरी डिले वो या तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा या फिर अपने पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज या जो एसएचओ है उसके पास लेके जाएगा. सेक्शन 61 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स. अब ये सेक्शन 60 में सिंपल 61 में यही बताया गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है उसने किसी को भी जब अरेस्ट करना है तो विद इन 24 आवर्स उसने उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना होता है. ये नहीं हो सकता. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ये रिमांड में भी अगर सेक्शन 167 आगे आएगा उसमें भी यही लिखा हुआ है, ये कंपलसरी है. नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of special order of the magistrate under section 167, अब ये 167 रिमांड की बात आ रही है, exceed 20. अब ये क्लियर कट इसमें ये बात यहाँ पे भी मेंशन कर दी है कि किसी को विदाउट वारंट आपने अरेस्ट करना है ना, तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना होता है. वहाँ पे फिर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 ये देखता है कि इसको रिमांड में, फ़िज़िकल रिमांड में पुलिस के पास ही वापस भेजना है या फिर जुडिशल रिमांड पे इसको जेल में भेजना है. सेक्शन 62 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द ज़िला नाज़म डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन सेटअप अंडर द. ये हमारे से रिलेटेड नहीं है बट इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है जब भी पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं. सेक्शन 63 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया था उसको डिस्चार्ज करने से रिलेटेड है. नो पर्सन हु हैज़ बिन अरेस्टेड बाई अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड except on his own bond or on bail or under the special of order of the magistrate. अब यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बताया. देखें जो ये यहाँ पे वर्ड तो यूज़ किया गया है कि पुलिस वाले जो वो बॉन्ड लेके या बेल पे, जब पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट किया उसके बाद उसको वो खुद भी उसको बेल दे सकते हैं, उसको बॉन्ड वगैरह लेके, छोटी बॉन्ड वगैरह लेके छोड़ सकते हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होता. वो पुलिस हमेशा रिलीज़ कर सकती है अंडर सेक्शन 169. वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. सो पुलिस वाले जो अगर उसको छोड़ना है तो बेल वगैरह लेंगे, उससे बॉन्ड वगैरह लेके उसको रिलीज़ करेंगे, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट है वो हमेशा डिस्चार्ज कर सकता है. उसके पास ये पावर है कि किसी भी पर्सन को उस ऑफेंस से वो डिस्चार्ज कर सकता है कि उसके पास सफिशेंट उसके अगेंस्ट मटेरियल नहीं आया तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसको डिस्चार्ज कर सके. लेकिन पुलिस वाले डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो रिलीज़ कर सकते हैं छोटी बॉन्ड वगैरह लेके. सेक्शन 64 ऑफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, के मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही अगर ऑफेंस कमिट हो जाए. व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन. उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन जो है, लिमिटेशंस जो है मैजिस्ट्रेट की, उसमें उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में ही कोई ऑफेंस कमिट हो जाए. ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद अरेस्ट कर सकता है, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या किसी भी दूसरे पर्सन को वो ऑर्डर कर सकता है कि इसको फ़ौरन अरेस्ट करो. एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड एज टू द बेल कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी. बेल वगैरह से हट के वो, अब इसके पास सिंपल वर्ड्स में कहना ये चाह रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट है उसकी प्रेजेंस में, उसकी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो खुद भी किसी को अरेस्ट कर सकता है या किसी को भी कह सकता है कि इसको अरेस्ट करो. 65 अरेस्ट बाई और इन प्रेजेंस ऑफ
मैजिस्ट्रेट। अब जो उन्होंने खुद अरेस्ट किया उसके बाद का प्रोसीजर है सेक्शन 65 में, एनी मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम arrest or direct the arrest in his presence within the local limits of his jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue warrant। तो वो अपनी प्रेजेंस में अपने इलाके में किसी भी पर्सन को, उसने कोई अगर ऑफेंस कमिट किया है उस मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसको अरेस्ट कर सकता है, और उसके पास ये पावर भी है कि वो उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू कर सकता है। 66 पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक, कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया है, वो एस्केप हो गया, वो भाग गया है, तो उसको दोबारा भी उसका पीछा करके उसको अरेस्ट करना। इफ़ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स, लॉफुल कस्टडी थी, पुलिस वाले अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो वो एक लॉफुल कस्टडी है। किसी भी लॉफुल कस्टडी से कोई पर्सन एस्केप हो रहा है और इज रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वॉज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परसू, यानी स्ट्रेट अवे उसको आपने उसका पीछा शुरू कर देना है। एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन पाकिस्तान, और पीछा करते करते पाकिस्तान में कहीं भी हो उसको जाके आप अरेस्ट कर सकते। कोई बंदा भाग गया, ये नहीं कि सोचना शुरू कर देना है, स्ट्रेट वे उसका पीछा करना शुरू कर दो। अगर वो भागता भागता पाकिस्तान में कहीं भी चला जाए तो कहीं पे भी जाके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। सेक्शन 67 प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 47, 48, 49 अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। अब ये हम अरेस्ट का जो पिछले पोर्शन में पढ़ के आ रहे हैं, अरेस्ट जनरली, उसमें सेक्शन 47, अब वो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमने ये अभी कहा है कि कोई बंदे अपनी लॉफुल कस्टडी से भाग गया तो उसका पीछा करो और कहीं पे भी जाके अरेस्ट करो, तो यहाँ पे सेक्शन 67 में कहा है कि 47, 48, 49 की प्रोविजन जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं वो इसमें स्ट्रेट अवे अप्लाई होती हैं। यानी वो जाके कहीं पे छुप गया, उसका पहले भाग गया फिर किसी जगह में जाके छुप गया, तो पुलिस वाले एंटर हो सकते हैं, उस जगह को तोड़ सकते हैं, उसके दरवाजे वगैरह एंटर हो के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम प्रोविजंस 47, 48 और 49 में पढ़ के हैं वो सारी यहाँ पे पुलिस वालों के पास पावर्स होगी उसको अरेस्ट करने के लिए। सो दिस वॉज अरेस्ट विदाउट वारंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।